मैं पवन पारसर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल को रेप्टी पे। तो हम सीख रहे ट्रेन क्रॉसिंग और हमने इस पे 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज ये लास्ट है ट्रेन क्रॉसिंग पे। 2 प्रॉब्लम लेने वाले हैं हम इसमें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, 2 trains P and Q are 120 km apart on a straight line. One train starts at 8 a.m. and travels towards Q at 15 km per hour. Another train starts at 9 a.m. and travels towards P at 20 km per hour. When they will meet? तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट लाइन में देखिए क्या बोला है, 2 ट्रेन है P और Q और 120 किलोमीटर अपार्ट डिस्टेंस पे, एक स्ट्रेट लाइन पे। और सेकंड लाइन देखिए, सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, 1 ट्रेन स्टार्ट होती है 8 AM को और ट्रैवल करती है Q की तरफ। मतलब P क्या है, स्टार्ट होने वाली है 8 AM को और ट्रैवल Q की तरफ कर रही है। और अनदर ट्रेन जो है स्टार्ट होनी है 9 AM को, मतलब Q जो ट्रेन है वो स्टार्ट होगी 9 AM को और ट्रैवल करेगी P की तरफ। तो सबसे पहले ट्रेन P, ट्रेन Q एट 8 AM, फर्स्ट कंडीशन 8 AM को P टूवर्ड्स Q ट्रेवल हो रही है विथ स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सेकेंड ट्रेन जो है Q 9 AM को स्टार्ट होने वाली है। उस ड्यूरेशन में P ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो P ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, स्पीड 1 आवर, 8 AM से 9 AM तक 1 आवर है। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1 आवर। तो डिस्टेंस हो गया टोटल 15 किलोमीटर कवर P का 8 से 9 AM तक। अब हमें समझने वाली बात यह है, 9 AM को देखिएगा कंडीशन, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है दोनों ट्रेन के बीच में। P है यहाँ पर, Q है यहाँ पर। तो P तो 8 AM को स्टार्ट हो चुकी है और 9 AM तक 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है P ने। वो कैसे कर लिया, यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब होगा क्या, जब 9 AM को Q स्टार्ट होगी और 9 AM को P जिस पोजीशन में होगी वहां से अब हमें प्रॉब्लम को कवर करना है। क्यों, क्योंकि देखिएगा जब 8 बजे P स्टार्ट हुई थी तब Q स्टेशनरी पोजीशन पे थी। 8 से 9 बजे तक P अकेले ने रन किया, अकेले ने 15 किलोमीटर तक रन कर लिया। तो वो डिस्टेंस तो हम टाइम ऑफ मीट में नहीं ले सकते ना, क्योंकि Q उस टाइम पे 0 स्पीड पे थी या फिर स्टेशनरी थी। इसलिए अब हमें करना क्या था, 1 आवर में P ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया वो हमें फाइंड करना था। उसके बाद क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस में से उस डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है एट 9 AM को P Q की तरफ रन कर रही है, जो 8 को ही कर रही थी लेकिन कंटिन्यू तो करेगी ना। और 9 AM को Q ट्रेन P की तरफ रन कर रही है। तो होगा क्या, एट 9 AM डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रेन क्या होगा, 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस माइनस 8 AM से 9 AM तक जो P ने डिस्टेंस कवर कर लिया उसको माइनस करेंगे हम। समझ आ रहा है, टोटल डिस्टेंस माइनस 1 आवर में P ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कितना होगा हमारा, 120 माइनस 15, तो हमारा आ गया 105 किलोमीटर। क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रेन एट 9 AM। ओके, 9 AM को जब दोनों ट्रेन स्टार्ट होगी, P 15 किलोमीटर की स्पीड से, Q 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब स्टार्ट होंगे तभी हम जो टाइम ऑफ मीट है, मतलब जब वो मीट करने वाले क्वेश्चन में दिया है वही हम तब कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखने वाले नेक्स्ट में टाइम ऑफ मीट। तो टाइम ऑफ मीट क्या होता है, जब हम पहले बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूं और एक बार मैं कोशिश करता हूं बताने की। तो क्या होगा, जब P और Q 9 AM को दोनों स्टार्ट कर रहे रन, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे, हमें कैसे पता चला, P Q की तरफ रन कर रहा है, Q P की तरफ रन कर रहा है, इसलिए हमें इतना पता चला कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे। तो होगा क्या, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उनको कितना टाइम लगा और बीच में वो आके कहां पर मिलेंगे, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ मीट। तो देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमें 105 किलोमीटर मिल गया। तो अब होगा क्या, टाइम ऑफ मीट का हमने सिंपली 2 फॉर्मूले डिराइव किए थे टाइम ऑफ मीट के लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखे है तो हमारे चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा। तो होगा क्या, टाइम ऑफ मीट क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। तो हमने स्पीड प्लस में क्यों लिया,
मैंने बहुत अच्छे से टाइम ऑफ मीट के कंसेप्ट में पढ़ा है, लेकिन फिर मैं और एक बार आपको समझने के लिए बताता हूं। जब P Q की तरफ रन कर रहा है, Q P की तरफ रन कर रहा है, तो एट ए टाइम दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मतलब P इधर रन कर रहा है, Q इधर रन कर रहा है, तो एट ए टाइम दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करते आएंगे, और उससे वजह से हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ मीट हमारा कम होगा। एक 1 आवर में इतना होगा, 2 आवर में ऐसे ऐसे करके हमारा टाइम ऑफ मीट खत्म होगा। इसलिए हमने स्पीड की एडिशन कर ली है, और डिस्टेंस तो हमें मिल गया यहाँ से टोटल डिस्टेंस। तो होगा क्या, टाइम ऑफ मीट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ बोथ द स्पीड्स। तो डिस्टेंस क्या है 105 किलोमीटर, स्पीड क्या है P की 15 है, 15 किलोमीटर पर आवर, Q की 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो 105 डिवाइड बाय 15 प्लस 20, 105 डिवाइड बाय 35। तो हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ मीट आ गया 3 आवर्स। अब टाइम ऑफ मीट तो आ गया हमारा 3 आवर्स, लेकिन कहां से 3 आवर्स, 8 से 3 आवर्स या 9 से 3 आवर्स। ऑप्शन में दोनों होगा, 8 से 3 आवर्स मतलब 11 आवर भी होगा, और ऑप्शन में 12 PM भी होगा, 11 AM भी होगा, 12 PM भी होगा। लेकिन हमें करना क्या है, सोचिए एक बार आप, जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने P ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 1 आवर में, वो निकाला था। उसके बाद उसको टोटल डिस्टेंस में से माइनस किया था। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेन हमें एक्टिव चाहिए थी, एक्टिव कंडीशन में चाहिए थी, रनिंग कंडीशन में चाहिए थी। अब जब दोनों ट्रेन हमारे रनिंग कंडीशन में आ चुकी है 9 AM को, तब हम क्रॉसिंग 9 AM से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ट्रेन का जो मीट है वो 9 AM से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 9 AM से हम ट्रेन का जो रन है या फिर मीट है स्टार्ट कर रहे हैं। 8 से 9 तक जो डिस्टेंस P ने कवर कर लिया, हमने टोटल डिस्टेंस में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसके हिसाब से हमने टाइम ऑफ मीट निकाल लिया है। तो हम ध्यान में रखिएगा, हम टाइम ऑफ मीट 9 AM से कवर कर रहे हैं। तो इसलिए होगा क्या, डिस्टेंस क्या आएगा हमारा टाइम ऑफ मीट 9 AM प्लस 3 आवर्स मतलब 12 PM। मतलब जब सुबह के 9 बजे या फिर 9 AM को जब वो दोनों ट्रेन स्टार्ट करेंगी रन करना, तो 12 PM को मतलब दोपहर में 12 बजे दोनों ट्रेन आके मीट करेगी। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? तो मैं और एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, एकदम एक्यूरेटली, करेक्टली। उसके हिसाब से फिर हमने कुछ कंडीशन बना लिए, 2 कंडीशन बना लिए। पहली कंडीशन, सेकंड, 8 AM को P Q की तरफ रन कर रहा है, और 9 AM को Q P की तरफ रन कर रहा है। तो 8 से 9 तक P ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये हमने निकाल लिया। कहां से, यहां से। और 9 AM को जब दोनों ट्रेन स्टार्ट करेंगी रन करना, तो एक्टिव कंडीशन में होंगी। एक्टिव कंडीशन में होगी तो हम टाइम ऑफ मीट का कंसेप्ट एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेन हमें रनिंग कंडीशन में चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने एट 9 AM कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रेन निकाल लिया। फिर उसके बाद टाइम ऑफ मीट हमने निकाल लिया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, एडिशन ऑफ बोथ द स्पीड। तो एडिशन ऑफ बोथ द स्पीड हमें मिल गया 35। इसके हिसाब से हमने निकाल लिया, और 9 AM को हमने टाइम ऑफ मीट स्टार्ट किया था, तो 9 AM से 3 आवर्स आगे जाके मीट करेंगे बोथ द ट्रेन। तो कब करेंगे, 9 + 3 12 PM को, या फिर दोपहर में 12 बजे जो ट्रेन है वो मीट करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं ट्रेन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, बस कंसेप्ट अप्लाई करना है इजी से टाइम ऑफ मीट का। सपोज क्वेश्चन में दिया होता अपोजिट डायरेक्शन में जो रन कर रहे हो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे, तो क्या होता, ये इस डायरेक्शन में रन करता, यहाँ पर माइनस आता, और 15 - 20 5, 5 तो 105 डिवाइडेड बाय 5 2 1 21 आवर्स। मतलब 9 के आगे 21 आवर्स जब होंगे तब जाके वो ट्रेन मीट करेंगे, क्योंकि उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है, वो सिर्फ हमें 5 किलोमीटर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ए जो ट्रेन है, P जो ट्रेन है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, Q है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। तो दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, 20 - 15 5। तो रिलेटिव स्पीड का हमने कंसेप्ट अप्लाई किया। उसके बाद हमने डिवाइड किया टोटल डिस्टेंस को, कि Q कितना ओवरटेक कर रहा है P को, तो वहां से हमें 5 किलोमीटर पर घंटा हमें मिल रहा है। तो उसके हिसाब से 105 डिवाइड बाय 5 किया हमने, तो 21 आवर्स में जो दोनों है ओवरटेक कर लेंगे आगे जाके कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। तो और एक छोटा सा प्रॉब्लम हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स आर 100 किलोमीटर अपार्ट, ट्रेन्स आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, ट्रेन्स स्टार्ट्स रनिंग एट 2 PM, व्हेन विल दे मीट। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, टू ट्रेन्स आर 100 किलोमीटर अपार्ट। इसका मतलब टू ट्रेन है, कंसीडर करते हैं ए ट्रेन बी ट्रेन, दो ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, सॉरी 100 किलोमीटर है। ट्रेन्स आर रनिंग एट अ स्पीड, मतलब टू ट्रेन्स की स्पीड दी है 25 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर और बी जो ट्रेन है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। मतलब इन्होंने ये भी कंसीडर दे दिया है कि किस डायरेक्शन में ट्रेन रन कर रही है। तो क्या बोला है, ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग एट 2 PM, मतलब दोपहर के 2 बजे वो ट्रेन स्टार्ट कर रही है रन करना। तो कब जाके आगे मिलेंगी या फिर कब जाके वो मीट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, टू ट्रेन है ए और बी अज्यूम कर लिया, उनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर हमने अज्यूम कर लिया। फिर क्या हुआ, ए की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हमने कंसीडर कर लिया। अब होगा क्या, सबसे पहले हमें एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, कहाँ मीट करेंगे, यहाँ बीच में करेंगे या फिर आगे जाके करेंगे। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट करते तो यही कई डिस्टेंस के बीच में आके मीट करेंगे। लेकिन हमें क्या दिया है कि ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन कर रहे, तो मतलब ए इस डायरेक्शन में और बी भी सेम डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो कहीं आगे जाके डिस्टेंस के कहीं आगे जाके ही मीट करेंगे ना। तो हमने यहाँ पर आगे जाके मीटिंग पॉइंट सी ले लिया, टाइम ऑफ मीट या फिर मीट पॉइंट सी हमने कंसिडर कर लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है। अब देखिएगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यही आपको यहाँ पर देखना है। ए है, बी है, इसकी स्पीड है 25 गिवन, इसकी स्पीड है 20 गिवन। अब क्या होगा, सपोज हमने 2 PM को ट्रेन को स्टार्ट करना, ट्रेन को रन करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा 2 PM से 3 PM 1 आवर में दोनों कितना डिस्टेंस कवर करती है और हम देखते हैं। तो 2 से 3 PM तक 1 आवर में एक कवर करता है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि 25 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, मतलब प्रति घंटा 25 किलोमीटर वो कवर करता है। तो इसके हिसाब से बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, जो बी है 20 किलोमीटर कवर करता है 1 आवर में, तो क्या होगा बी आगे 20 किलोमीटर कवर करेगा, कितना 20। अब देखिएगा, ए ने क्या किया, 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर कर लिया। बी ने क्या किया, 1 घंटे में 20 किलोमीटर कर लिया। मतलब तो दोनों के बीच का 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो अब कितना हुआ, ए ने 25 कर लिया, मतलब 100 में से यहां तक आ गया। ओके, 25 पे आ गया ए, यहाँ पर कहीं जाके 100 है और आगे कहीं जाके बी आ गया 120 पे, बी आ गया 25 पे, ए आ गया। इतना समझ रहा है? तो करना क्या है, सीधा 120 माइनस 25 कर देंगे। 120 माइनस 25 कितना आएगा हमारा, 95 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 आवर में ए बी से, ए और बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर से कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ए की स्पीड बी के स्पीड से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। तो होगा क्या, ए जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कवर करेगा बी से, मोर कवर करेगा, एक्स्ट्रा कवर करेगा बी से। मतलब बी 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो ए करेगा 25 किलोमीटर। मैंने यहाँ पर सिंपली कंसेप्ट से आपको बता दिया। तो इसको ही हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बोलते हैं। तो होगा क्या, अब आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लिया, तो सिंपली आपको करना क्या, ये तो मैंने एक्सक्यूज मी, ये तो मैंने आपको समझने के लिए एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन समझने के लिए तो एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो 25 माइनस 20 आ गया हमारा 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड। मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। समझ लो, वही किया था हमने।
25 किलोमीटर ए रन हो रहा है, 20 किलोमीटर बी रन हो रहा है, फिर दोनों के डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन करके हमें मिला था 95 मतलब 100 में से 95 बचे कितने, 5 किलोमीटर, तो वही 5 किलोमीटर ये जो है शो करता है। तो होगा क्या, रिलेटिव स्पीड मतलब 25 माइनस 20, मतलब दोनों की भी जो स्पीड है, ए की स्पीड और बी की स्पीड, उन दोनों का जो है सब्ट्रैक्शन हमें करना है यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई रिलेटिव स्पीड। लेकिन अगर आपको अभी तक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सीधा हम करते टाइम ऑफ मिनट से। रिलेटिव स्पीड से भी हमें उसी उतने ही इजी वे में हमें आंसर मिलता है। तो आंसर क्या होता है हमारा रिलेटिव स्पीड से, टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और 1 आवर में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना घंटा लगेगा, डिवाइड बाय हमने 5 कर लिया, तो 20 आवर्स हमें यहाँ पर लग रहे। तो वो अगर हमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा हम टाइम ऑफ मिनट से करते हैं। तो टाइम ऑफ मिनट का जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसके हिसाब से जो टाइम ऑफ मिनट है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। तो यहाँ पर S1 माइनस S2 जो हम कर रहे हैं वो कुछ नहीं है बल्कि रिलेटिव स्पीड शॉर्ट वे में हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या है हमारा D डिवाइडेड बाय स्पीड है S1 माइनस S2, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तो होगा क्या, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर डिवाइड बाय 25 माइनस 20, 100 डिवाइड बाय 5 आ गया 20 आवर्स। देखिए टाइम ऑफ मिनट के फॉर्मूले से भी हमें 20 आवर्स मिल रहा है और रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से भी हमें 20 आवर्स मिल रहा है। हम दोनों में भी रिलेटिव स्पीड ही फाइंड करें, लेकिन ये फॉर्मुलेटिक मैनर में और वो एक थियोरेटिकल मैनर में, जो आपको समझना होगा। तो ये बस आपको स्पीड रख देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा। तो दोनों भी उतना ही टाइम कंज्यूम करते हैं, तो आप कोई भी मेथड से जा सकते हो। तो अब हमें मेन फाइंड क्या करना है, व्हेन विल दे मीट, मतलब हमें फाइंड क्या करना है और दोनों आगे जाके कब मीट करेंगे। तो होगा क्या, 2 PM को जो 2 ट्रेनें रन करना स्टार्ट कर रही है। तो जब 2 PM को 2 ट्रेन रन करना स्टार्ट कर रही है, तो उसके बाद 20 आवर्स के बाद आगे जाके कहीं ना कहीं मिल रही है। तो होगा क्या, 2 PM है, तो 2 PM से रात के 2 AM तक 12 आवर्स हमारे कंप्लीट होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो हमारा 24 आवर्स का जो ये रहता है। तो 2 PM से घूम के 2 PM तक आने में 12 आवर्स कंप्लीट हो गए। फिर बचे हमारे 12 में से 20 में से 12 गए, 8 आवर्स बचे। तो 1 2 3 4 5 7 7 8, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 AM, मतलब कल सुबह 10 बजे दोनों ट्रेन जो है मीट करेंगी। इसका मतलब क्या हो गया, आज दोपहर को 2 बजे 2 ट्रेन रन करना स्टार्ट कर रही है विथ देयर गिवन स्पीड। तो उस हिसाब से हमें मिला क्या, 20 आवर्स के बाद वो जाके मीट करेंगे। तो 20 आवर्स कब खत्म हो रहे हैं अपने, अगले दिन सुबह 10 बजे। उसी हिसाब से हमारा आंसर आ गया 10 AM। अब AM और PM को हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, नहीं तो ऑप्शन में ऐसा रहता था 10 AM 10 PM 2 PM 2 AM, ऐसे 4 ऑप्शन रहते थे। तो 10 AM और 10 PM में अगर आप कंफ्यूज हो गए ना, तो पूरा जो हमने सॉल्व किया वो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं रिलेटिव स्पीड और टाइम ऑफ मिनट का दोनों भी कंसेप्ट आपको बताया और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बताया। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रेन का लास्ट चैप्टर था, इसमें मैंने रिलेटिव स्पीड भी बताई है, बहुत अच्छे से 2 प्रॉब्लम भी लिए और समझाया भी। अगर आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।